मैं राजीव श्रीवास्तव हूँ। कॉमरेड शैलेन शैली से मेरा बहुत पुराना परिचय है, बहुत यादें हैं उनकी, बहुत सारे संस्मरण हैं। सभी चीज़ों का विस्तार से यहाँ पर चर्चा करना तो संभव नहीं है, पर फिर भी मैं उनके बारे में जितना जान सका या जानने की मैंने कोशिश करी वो आपके सामने साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमरेड यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि कॉमरेड शैली एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमेशा याद करना, सोचना एक बड़ा सुखद एहसास होता है, पर उनके बारे में कुछ भी बोलना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि कॉमरेड शैली एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही व्यापक व्यक्तित्व के धनी थे, जिन पर बोलना कोई आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कॉमरेड शैलेन शैली से मेरी पहली मुलाकात 1972 में हुई, जब वे डबरा पिछोर से हायर सेकेंडरी करने के बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ग्वालियर में फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया। 17-18 साल के शैली की मुलाकात यहाँ पर कॉमरेड बादल सरोज से हुई। कॉमरेड बादल सरोज के मार्फत ही उन्होंने SFI की विधिवत सदस्यता ग्रहण करी, और इसी सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने मार्क्सवाद यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का अध्ययन किया, उससे जुड़ते चले गए और जीवन भर जुड़े रहे, और इसी विचारधारा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसी के संघर्ष में वे लगे रहे। कॉमरेड, यहाँ मैं एक ख़ास बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि एक 17-18 साल की उम्र में जब कॉमरेड शैली ने SFI में प्रवेश किया था, तब हर व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा या चाहत होती है कि वो बड़ा होकर, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, एक ऊंचे ओहदे की नौकरी करे। पर यहाँ पर कॉमरेड शैली के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा से लैस करते हुए इस अन्याय और शोषण पर आधारित व्यवस्था को बदलने में अपना पूरा कैरियर लगा दिया। इसी को उन्होंने अपना कैरियर मान लिया। ये कॉमरेड एक बहुत बड़ी बात है। कॉमरेड शैली एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, पर इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को डिग्रेड कर दिया और उन्होंने अपने आप को मजदूर वर्ग में मिला दिया। इसके साथ ही वे छात्रों की हितों के लिए राजनीति करते रहे, संघर्ष करते रहे और SFI के नेतृत्वकारी दस्ते की प्रथम पंक्ति में हमेशा रहे। और उस समय कॉमरेड सभी लोगों को मालूम है कि SFI एक सबसे बड़ा छात्र संगठन हुआ करता था, जिसके शीर्ष नेता कॉमरेड शैलेन शैली थे। उस समय कॉमरेड हालत ये थी कि प्रोफेशनल कॉलेज, मतलब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तक में भी SFI का संगठन था। कॉमरेड हरेंद्र अग्रवाल जैसे लोग उसी SFI के मार्फत पार्टी में आए और जीवन भर पार्टी के साथ जुड़े रहे। कॉमरेड शैली केवल छात्रों के संघर्ष तक ही सीमित नहीं रहे। वे JC मिल के मजदूर हों, किसान हों, राज्य कर्मचारी हों, केंद्रीय कर्मचारी हों, जनवादी महिला समिति के आंदोलन हो, सबों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। ये सब संघर्ष का दौर चल ही रहा था कि 1975 आ गया और आपातकाल लगा दिया गया। इसी आपातकाल में कॉमरेड शैली को 19 माह की जेल हो गई, और ये 19 माह की जेल कॉमरेड शैली ने बड़े ही हंसते हंसते काटी, बड़े ही प्रसन्न मन से काटी। जबकि मुझे मालूम है कि अच्छे से अच्छे लोग भी विचलित हो गए थे, पर कॉमरेड शैली के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने इस जेल का भरपूर उपयोग किया।
या यूँ कहो कि ये जेल उनके लिए एक सुनहरा अवसर थी। इस दौरान उन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब मनन किया, खूब चिंतन किया, इतिहास का, विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, मार्क्सवाद का गहराई से अध्ययन किया। और जब वे 19 माह बाद इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद, लोकतंत्र बहाल होने के बाद जब वे बाहर आए तो वे एक बहुत ही तपे हुए, एक बहुत ही मजबूत कॉमरेड शैली के रूप में प्रस्तुत हुए। इसी दौरान कॉमरेड गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए और इस छात्र संघ के चुनाव में कॉमरेड शैली ने अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन भरा और भारी बहुमतों से विजय प्राप्त करी। लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। यहाँ पर कॉमरेड में एक बात और भी उल्लेख करना चाहूँगा कि शैली जी राजनीति से ज़िंदगी भर जुड़े रहे और ऐसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो राजनीति से जुड़े रहे और उनका विरोध ना हुआ हो, उनके विरोधी नहीं खड़े हुआ हो। ऐसा बहुत कम हुआ है, पर कॉमरेड शैली के साथ ऐसा ही हुआ। उनके राजनीतिक विरोधी कम से कम थे। इवन जो विरोधी पार्टियां थी वो भी कॉमरेड शैली का सम्मान करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयों का एक जीवंत नमूना है। यही कारण है कि कॉमरेड शैलेंद्र शैली आज भी हमारे बीच इतने लोकप्रिय हैं। आज भी वे हमें बहुत याद आते हैं। कॉमरेड शैली का इस तरीके से अचानक चले जाना हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा नुकसान है कि जिसकी भरपाई शायद संभव नहीं है। कॉमरेड शैलेंद्र शैली का आज के दौर में हमें और ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो फासीवादी और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो अपने पूरे घिनौने रूप में आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इनको लड़वाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में कॉमरेड शैलेंद्र शैली के मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता है, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। कॉमरेड शैलेंद्र शैली एक बहुत बड़े चिंतक, एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बहुत बड़े लेखक, एक बहुत बड़े कवि व एक बहुत बड़े चित्रकार के साथ साथ एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे। लोक जतन जैसे अखबार के प्रथम संपादक थे, या यूँ कहें कि लोक जतन की शुरुआत ही उन्होंने की थी। कॉमरेड शैली एक गुणों का एक ऐसा अद्भुत संगम थे जो कि मुझे पार्टी के अंदर क्या पार्टी के बाहर भी कोई देखने को नहीं मिलता। कॉमरेड शैली की जो चित्रकारी थी उसकी चर्चा करना यहाँ पर मैं चाहूँगा। कॉमरेड जब एसएफआई के और पार्टी के जो सम्मेलन हुआ करते थे तो उस दौर में कॉमरेड जो प्रचार का एक जो प्रमुख राइटिंग, कॉमरेड शैली दिसंबर और जनवरियों की ठिठुरती हुई ठंडों में पूरे शहर की दीवारों को जो रंगने का काम करते थे, वो कोई अच्छे से अच्छा पेंटर, कोई अच्छे से अच्छा चित्रकार या कोई अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल भी नहीं कर सकता था। कॉमरेड, मेरा कहने का मतलब है कि कॉमरेड शैली ने अपनी पूरी क्षमता जो भी उनके अंदर थी, बहुत थी उनके अंदर, वो पूरी पार्टी और एसएफआई के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने अपने आप को तन मन और धन से जो पार्टी को अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे उदाहरण बहुत ही विरले देखे जाते हैं। उनकी याद में आज बड़ी ही मतलब ये भावुकता की क्षण हैं उनकी याद में, और इन क्षणों को बहुत लंबा खींचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कि कॉमरेड ये बात है, कॉमरेड 73-74 के आसपास की बात है, जब पटना में एसएफआई की कॉन्फ्रेंस थी और हम सब लोग उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। हमारे साथ बादल सरोज भी थे, मैं था,
बबुए वाजपेयी थे, शैली थे और भी लोग थे। हम लोग यह सफ़र जनरल डिब्बे में कर रहे थे। जनरल डिब्बा जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ होता है, उस डब्बे में सफ़र करते हुए कॉमरेड शैली ने एक गीत लिखा। कॉमरेड शैली एक आशु कवि थे। आशु कवि यानी वो तत्कालीन रूप से कविताओं को बनाने में भी माहिर थे। वो गीत था कॉमरेड कि 10 करोड़ हैं बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार, ये सरकार वो सरकार, टाटा बिरला की सरकार, क्या मैं कोई झूठ बोल या कोई ना के कोई ना के कोई ना। ये गीत जब उन्होंने लिखा वहाँ पर, फिर हमको सुनाया तो हम सब लोग भी ये गीत गाने लगे। और हम सब लोग गीत गाने लगे तो जो सहयात्री थे उन लोगों को भी बड़ा मजा आने लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा गीत लिखा गया, बड़ा सामायिक गीत लिखा गया और बड़ी सही सही बात कही गई है। तो वो सहयात्री भी गाने लगे, तो पूरा कंपार्टमेंट ही वो गीत गाने लगा। और ये गीत गाते गाते हम लोग कब पटना पहुंच गए ये मालूम ही नहीं हमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉमरेड शैली एक बहुत अच्छे गीतकार थे, बहुत अच्छे कवि थे। ये तो मैंने उनके एक गीत की चर्चा करी है। उन्होंने न जाने कितने गीत लिखे, न जाने कितनी कविताएं लिखी जो आज हमको मुजवानी याद हैं, पर उल्लेख मैंने एक ही क्या किया है। कॉमरेड, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कॉमरेड शैली के सम्मान में कॉमरेड मुकुट बिहारी सरोज की 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि जो शैली के सम्मान में है कि सुख के पथ में पलक बिछाए हर कोई ये नहीं लाजमी, जितना बड़ा दर्द जीता है होता उतना बड़ा आदमी। कॉमरेड शैली को क्रांतिकारी सलाम के साथ उनको लाल सलाम।